शर्मा जी के बेटे ने JEE-4 दिया, अब वो IIT जाएगा। जरा सीखो कुछ उससे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने रिलेटिव्स या फ्रेंड से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर सुनी होगी जहाँ पर JEE क्रैक करने की तैयारी के बारे में चर्चा हो, लेकिन ये IITs कहाँ से आई और इंडिया में आज कहाँ किस किस लोकेशंस पर ये है, सब इनके बारे में आज हम जानेंगे। 1940s के अंतिम दशक में नलिनी रंजन सरकार के नेतृत्व में 22 सदस्यों से बनी हुई एक कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत के अलग अलग भागों में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या MIT के अनुकूल कुछ इंस्टीट्यूशन स्थापित किए जाए जो कि सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हो। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1950 में खड़गपुर वेस्ट बंगाल के अंदर खुला और यहाँ पे हिजली डिटेंशन कैंप के स्थान पर इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन पहली बार 18 अगस्त 1951 को हुआ और इसे किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। फिर 15 सितंबर 1956 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट को मंजूरी दी और इसे एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1956 में IIT खड़गपुर के पहले कॉन्वोकेशन में कहा, इस हिजली डिटेंशन कैंप के स्थान पर खड़ा है भारत का शानदार मॉन्यूमेंट जो भारत की इच्छाएं, भारत के भविष्य की प्रतिमा है। मुझे ये तस्वीर भारत में आने वाले परिवर्तनों का प्रतीक लगती है। फिर सरकार कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार IIT के 4 नए कैंपसेस बॉम्बे में साल 1958 में, मद्रास में साल 1959 में, कानपुर में साल 1959 में और दिल्ली के अंदर साल 1961 में स्थापित किए गए। इन कैंपसेस के स्थान को भारत की अलग अलग हिस्सों में फैलाया गया था ताकि रीजनल इम्बैलेंस को रोका जा सके। भारत के अंदर और भी नए IITs को ऐड करने के लिए द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड किया गया। असम के राज्य में हुई छात्र के आंदोलन के बाद पूर्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोर्स किया गया कि वो प्रॉमिस करे एक नई IIT नॉर्थ ईस्ट को, स्पेसिफिकली आसाम को, और 1994 में आसाम अकॉर्ड के तहत गुवाहाटी में 6th IIT स्थापित की गई। साल 2001 में रूरकी यूनिवर्सिटी को IIT रूरकी में बदल दिया गया और अक्टूबर 1, 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अधिक IITs को बनाने के इरादे का ऐलान किया। इसके बाद के विकास ने नवंबर 2003 में SK जोशी समिति की स्थापना की गई जो 5 संस्थानों को IITs में बदलने के लिए मार्गदर्शन करते और सरकार के स्थापित इस कमेटी के सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि नए IITs को देश भर में फैलाया जाना चाहिए। जब भारत सरकार ने रीजनल इंबैलेंस को दूर करने की इच्छा व्यक्त की तब 16 राज्यों ने IITs की मांग की। क्योंकि SJ जोशी समिति ने IITs को बनने के लिए एस्पायरिंग संस्थाओं के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निर्धारित किए थे, इसलिए अंतिम विचार में केवल 7 कॉलेजेस ही चुने गए। इवेंचुअली 11th 5-year प्लान में नए IITs की स्थापना के लिए 8 राज्यों का चयन किया गया। साल 2008 से लेकर 9 तक गांधीनगर, जोधपुर, हैदराबाद, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, रोपर और मंडी को ऐड करते हुए 8 नए IITs की स्थापना हुई। 1972 में IIT काउंसिल के 10वें बैठक में तब ITBHU को IIT में बदलने के लिए सुझाव दिया गया था और उसके उद्देश्यों के लिए IIT परिषद के द्वारा एक कमेटी भी नियुक्त की गई थी, लेकिन राजनीतिक चीजों की वजह से उस समय पर ये इंस्टीट्यूट IIT बन नहीं पाया। उस समय ये परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। ITBHU 1972 से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जॉइंट एग्जाम IIT JEE के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग या गेट के माध्यम से एडमिशन ले रहा था। अंत में साल 2012 को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटीज को भी IITs का सदस्य बनाया गया और इसे IIT BHU या वाराणसी का नाम दिया गया। साल 2015 से लेकर 2016 तक एक नया बिल आया। 2016 के अमेंडमेंट बिल के माध्यम से मान्यता प्राप्त 6 नए IITs बने। IIT तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू इनके फाउंडेशंस रखे गए। इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में कन्वर्ट किया गया। 2023 में भारत और तंजानिया के शिक्षा अधिकारियों ने घोषणा की कि पहली विदेशी IIT कैंपस ज़ांज़ीबार के तंजानियन ऑटोनोमस टेरिटरी में स्थापित किया जाएगा, जो IIT मद्रास की एक सैटेलाइट कैंपस होगी। इस कैंपस में प्रारंभिक क्लास शुरू होने के कार्यक्रम को अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया। IITs के लिए साल 2017-18 का बजट केंद्रीय सरकार के द्वारा अलोकेट किया गया था। व्यवसायिक राशि थी 70 बिलियन इंडियन रुपीस से थोड़ी ज्यादा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के भारतीय छात्रों द्वारा टर्शियरी शिक्षा के लिए खर्च की गई ये राशि चुनी गई थी। IITs में छात्रों के मामले में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीटेक डिग्री सबसे आम ग्रेजुएट डिग्री है। हालांकि ये बैचलर ऑफ साइंस, BS डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स को इंटीग्रेट करने वाले ड्यूअल डिग्रीज भी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन बीटेक कोर्सेज सबसे कॉमन है। 4 वर्षीय प्रोग्राम यहाँ पर होता है और कभी कभी एक कंबाइंड प्रोग्राम होता है जहाँ पर आप 5 साल में सीधा एमटेक करके निकल सकते हो। और ये थी कहानी IITs की और इंडिया के अंदर बने हुए उनके कैंपसेस की।